नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ये रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 का जो अभी होने वाला है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम। क्योंकि सीबीटी 2 का जो है रिजल्ट आया, उसके बाद में आप लोगों ने आंसर की कोरेज किया। उसके बाद में जो है 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी चांसेज है कि या अक्टूबर के मिड से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो इसलिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीना का टाइम है। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से हम लोग रीजनिंग के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग के क्लास में हम लोग सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ये क्लास नंबर 1 होगा हमारा। इसमें हम लोग सिलेबस के डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं उसका पहले हम लोग देख लेते हैं, उसका ओवरव्यू और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जितने भी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और एनटीपीसी 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गया था उसको भी कंप्लीट करेंगे। और उस वहाँ पे जो मेन का एग्जाम हुआ था उसे भी कर लेंगे। उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा रीजनिंग में। जो कि रीजनिंग में क्योंकि यहाँ पे सीबीटी 2 में जो है वह 35 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो 35 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत ही डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पर। क्योंकि रीजनिंग और मैथ यही 2 सेक्शन है जिसमें आप 100% अपना एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। यानी कि 70 नंबर में से कम 65 नंबर आप ट्राई कीजिए कि लाने के लिए। तो 65 नंबर यदि आप यहाँ से ला लेते हैं तो उसके बाद में 50 नंबर और रहेगा आपका, 50 नंबर जीके जीएस का। तो 50 नंबर जीके जीएस में से यदि आप 25-30 भी नंबर अगर लाते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है 65 प्लस 30 वहाँ से अगर आ जाएगा तो 65 प्लस 30 95 नंबर हो जाएगा। 95 नंबर में आपका सिलेक्शन एकदम किसी भी कैटेगरी से होंगे तो आपका श्योर हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि रेलवे का सिलेबस क्या है, आखिर रेलवे क्या पूछता है। इसको हम लोग डिस्कशन आज कर लेते हैं और इसके बाद से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, यह हमारा रीजनिंग का पहला क्लास है। इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग के अंतर्गत जो इसका सिलेबस होता है, रीजनिंग हम लोग जानते हैं कि यह 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। तो इसमें जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी में जो है तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, लॉजिकल से भी क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल से भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे दिक्कत है लॉजिकल रीजनिंग में। जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये सब तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इनमें काफ़ी इन स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद में वर्बल और नॉन वर्बल सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है रेलवे के लिए। यह निश्चित रूप से रेलवे के साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी आपको मतलब कि ये अच्छा रहेगा। यदि ग्रुप डी का भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप देख सकते हैं। हालांकि ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें एग्जाम में कम से कम आपको 20 से 25 दिन का रहेगा। आप इसे देखते रहिए। तो स्पेशल ग्रुप डी का जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कम से कम लगभग 50 सेट, तो 50 सेट मैं वहाँ पर करवाने का कोशिश करूँगा। तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन, दिशा निर्देश जिसे हम लोग पढ़ते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक शिफ्ट में आप भी देखे होइएगा सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 35 क्वेश्चन है तो डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन को हम लोग लगभग 12 से 13 टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग टॉपिक टाइप वाइज में डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तो हम लोग अलग से करेंगे ही, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ हम लोग इसका डिस्कशन भी कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वह है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछा है। तो रैंकिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक भी क्वेश्चन पूछता है तो 1 नंबर से किसी का सिलेक्शन रुक जाता है या हो जाता है। तो रैंकिंग को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ही। ब्लड रिलेशन से तो हर एक शिफ्ट में एक, किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 1 में। और सीबीटी 2 में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है, एक दर्पण वाला पूछता है,
आपका उसके बाद में आपका दर्पण वाला ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है और एक स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन पूछता है। तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछ सकता है। या ज़्यादातर टॉपिक जो होता है वह बैंकिंग में पूछा जाता है, हालांकि इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि काफ़ी इजी रहता है, इसे बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में है पजल। पजल मतलब पहेली। पहेली के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आरआरबी एनटीपीसी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन का एक सेट दे देता है। तो जब 3 क्वेश्चन का एक सेट दे देगा तो यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से पजल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरह से देख लेंगे। उसके बाद में सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 1 या 2 निश्चित रूप से पूछा जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं न्याय वाक्य। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से करने के लिए इसमें कॉन्सेप्ट बेस होता है, काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। तो इसे हम लोग 2 तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। एक जो होता है केवल बिना डायग्राम बनाए हुए और एक डायग्राम बनाए हुए, दोनों तरीक़ा से देख लेंगे। जिसको जो अच्छा लगेगा उसे आप बना सकते हैं। यानी कि सिलोजिज्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा और आप इसे एग्जाम में बना पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 7वां नंबर टॉपिक क्लॉक है। क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी से भी क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी पूछे गए हैं। हालांकि मैक्सिमम चांस है कि सीबीटी 2 में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्लॉक से पूछने का। तो क्लॉक हालांकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत भी रहता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। कैलेंडर। कैलेंडर से भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, इसे भी हम लोग करेंगे। उसके बाद में है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। इसका अल्फ़ाबेट यदि अच्छा हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट से। एक बार अल्फ़ाबेट का नंबर आप लोग को सारा याद करना होता है 1 to 26 का। मतलब एक बार सीधे एक बार उल्टा, मतलब लेफ्ट टू राइट पोजीशन भी याद रखना रहता है और राइट टू लेफ्ट पोजीशन भी याद रखना रहता है। मतलब ए का पोजीशन कितना है 1 होगा तो उल्टा कितना होगा तो 26 होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। और दोनों का जोड़ जो होता है 1 + 26 27 होता है। हर एक लेटर का जो होता है सीधा और उल्टा जब जोड़ते हैं तो 27 होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों मिलाकर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। उसके बाद में डाइस। डाइस में काफ़ी लोगों को दिक्कत रहता है, तो इसको हम लोग पासा जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या कभी कभी नहीं भी पूछता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा स्पष्टीकरण, यह सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में भी दिया हुआ है। तो चूंकि 3 क्वेश्चन दे देते हैं, 4 क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे निश्चित रूप से। डाटा सफिशिएंसी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, क्योंकि यह बैंकिंग का टॉपिक है, लेकिन डाटा सफिशिएंसी जिसको हम लोग आकलन कहते हैं, यह हमारा रेलवे में पूछने लगा है। तो इसको हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से देखकर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये हमारा वर्बल रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें काफ़ी मतलब स्टूडेंट को दिक्कत रहता है, तो इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत टोटल 6 टॉपिक है। इस 6 टॉपिक को हम लोग को पढ़ना रहता है। इसे हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में इस जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। जैसे पहला जो टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे हम लोग बोलते हैं कथन और निष्कर्ष, इसे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन और कार्यवाही। फिर उसके बाद में है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं कथन और तर्क। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही 3 टॉपिक है। जितना भी आरआरबी एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, ईएलपी में या आरआरबी जेई में क्वेश्चन देखा गया है, 90% क्वेश्चन 1 to 3 यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट से ही पूछा गया है। हालांकि फिर भी ये तीन भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड एजप्शन यानी कि कथन और धारणा, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण, और छठा टॉपिक है असर्शन एज रीजन यानी कि अभिकथन और कारण। तो ये तीनों टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन कम पूछते हैं,
कभी कभी एक पूछ देगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ये 6 टॉपिक को हम लोग कर लेंगे, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 टॉपिक करने के बाद में हम लोग कम से कम एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा ही गया है, तो हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। यानी कि 133 शिफ्ट में क्वेश्चन गया है, तो निश्चित रूप से लगभग 200 क्वेश्चन तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड का आ ही जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग ये सभी करेंगे। उसके बाद में आपका वर्बल रीजनिंग हो गया, हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया। अब हो गया हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमारे पास 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आजकल ज़्यादातर ट्रायंगल का या रेक्टेंगल को काउंट करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और करेंगे। उसके बाद में मिरर इमेज या वाटर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज मीन्स जल प्रतिबिंब। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में, तो इसे हम लोग करेंगे। उसके बाद में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको मिरर इमेज और वाटर इमेज आ जाता है वो पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी आराम से कर लेगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो हम लोग इसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे सीरीज को कंप्लीट करना नॉन वर्बल का, या एनालॉजी देखना, इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं। एम्बेडेड फिगर हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कुछ कुछ देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से हमारा सारा टॉपिक हो गया। हम ये आप जो है अपने जो भी कॉपी आप बनाए हैं उसमें आप लिख लीजिए सारे टॉपिक को, और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा वहाँ पे आप कंप्लीट लिखते चलिएगा। उसके बाद में जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम इसको कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्योंकि सिलेबस यदि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद में अच्छे तरह से एग्जाम हम लोग दे पाएंगे। तो आज हमारा सिलेबस डिस्कशन था, हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया जो रीजनिंग है आपका, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। टोटल मिला के नॉन वर्बल के 13 टॉपिक हैं, सॉरी वर्बल के 13 टॉपिक है। उसके बाद में 6 टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के, तो 13 6 19 हो गया। और नॉन वर्बल के 4 टॉपिक यानी कि 23, लगभग 25 टॉपिक होगा। कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक 1-2 जो बच जाएगा उसे हम लोग ले लेंगे। उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है या बाकी रह गया, उसे भी मैं निश्चित रूप से करा दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिलेबस को देख लिया। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित क्लास यानी कि रेलवे के रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से मैथ और जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।